मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, किसी भी कार्य में बढ़ते हैं तो उसमें अड़ंगे लगते हैं, और साथ ही शरीर में आलकस भी बना रहता है, और ना ही जो बच्चे पढ़ते हैं उनका पढ़ाई में मन लगता है, और ना ही किसी कार्य को आलकस बना रहता है शरीर में। और जो भी कार्य करना चाहता है, बहुत से व्यक्तियों को देखे होंगे, अनेकों प्रयास के बावजूद उनको कभी भी रोजगार की किसी भी तरह की कारोबार में दिक्कत ही दिक्कत नजर आती है। तो उनकी रुकावटें क्यों आती हैं काम में? सुबह उठते ही अगर आप ये कार्य करेंगे तो आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। मैं आज वो बातें आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। अब मैं बताता हूं, अगर काम में आ रही है रुकावट, सुबह उठते ही कर ले ये उपाय, बिगड़े काम बनेंगे। सबसे पहले तो जब आप सुबह उठते हैं तो उठते ही इधर उधर किसी दूसरे को ना देख के या किसी चीज पर नजर ना डाल के आप अपने दोनों हाथों को मिलाएं और अपनी हथेली, उंगलियों से लेकर हथेली और जो आपके लास्ट में मणिबंध बोलते हैं जो रेखा है, वहां तक अपने हाथों को दोनों को एक साथ मिलाकर देखें, सारी रेखाओं को, जिससे आपको मालूम होगा। कुछ लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान और सभी का हथेली में वास होने से उनको लाभ मिलता है। पहले तो ये कार्य करें। और दूसरा, सब जब उठते हैं तो आपकी नजरें सबसे पहले अपने आराध्य, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, उस पे अगर नजर पड़ेगी तो वो आपको हमेशा आशीर्वाद जरूर देंगे। उनका आशीर्वाद लें हाथ जोड़कर। और जब आप हथेली मिलाकर अपनी आंखों से देखते हैं, सारी जो हथेली है उसमें जहां जहां आपकी रेखाएं बनी हैं, उसके बाद आप अपने दोनों हथेलियों को मुंह से, आंखों से, मतलब पूरे चेहरे पर ऊपर से नीचे को 4 बार तो कम से कम आपको फेरना होगा। उसके बाद जब नीचे आप पैर रखते हैं तो माता यानी धरती माता को भी प्रणाम आपको करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। हे माता, जैसे आपने सारे पृथ्वी का भार संभाल रखा है, ऐसे ही मुझ का भी भार संभालो और मेरे जीवन में जो अड़चने परेशानी आ रही हैं उसके लिए मुझे मार्ग दो और राह दिखाओ। साथ ही जब आप नहा धोकर सुबह सबसे पहले सूर्य देव को आप आर्घ्य दें। और सूर्य देव को आर्घ्य देने के लिए अगर जल का एक लोटा आप देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ और साथ ही उसमें चावल भी डाल सकते हैं, जिनको अक्षत भी बोलते हैं, और रोली डाल मिलाकर उसमें आप ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, किसी भी मंत्र का, सूर्य के मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और तांबे का लोटा होना चाहिए, स्टील का नहीं। उसके बाद आप सूर्य भगवान को प्रणाम करें। साथ ही आप सूर्य को जल देने से पहले आदित्य हृदय स्रोत का अगर पाठ भी कर लें तो आपको सोने पे सुहागा होगा, और आपके जीवन में और जो शरीर में दिक्कत परेशानी आलस्य चला आ रहा था, सूर्य अपनी ऊर्जा से आपको मालामाल कर देगा और शरीर आपका निरोगी होगा, आलकस भी दूर होंगे और आपके हर एक कार्य बनने लगेंगे। और जो बिगड़ जाते थे वो भी आप देखेंगे कि कुछ ही समय में सब कुछ चेंज हो गया।
साथ ही आप एक नियम और अपना लें अपने जीवन में, चाहे किसी गरीब को, निर्धन को 1 रुपया ही दान दें डेली प्रतिदिन, परंतु कुछ ना कुछ जरूर जरूरतमंद को दान देंगे तो जिसकी भी आप आराधना करते हैं वो आपकी हमेशा सहायता भी करेंगे और आपको लाभ भी दिलाएंगे। आप मन में श्रद्धा का भाव रखते हुए अपने आराध्य की पूजा भी करें और जब आप किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो उनका आह्वान करें कि हे जो भी, जैसे मैं अपने हनुमान बजरंगबली को मानता हूँ, बालाजी को मानता हूँ, ऐसे ही आप भी अगर किसी दूसरे की भी, किसी भी देव, शंकर भगवान हो, विष्णु भगवान हो, माता हो, किसी की भी, सबको आप आह्वान कर कर जिसकी आप आराधना करते हैं कि आप मेरे साथ चले, मेरे काम में मुझे सहायता करें, मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं, आप पर छोड़ता हूं, मुझे कामयाब करें या विफलता दें, मैं आपसे कामना करता हूं कि मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं तो मुझे इसमें मदद करें और कामयाबी दिलाएं, तो वो आपको निश्चित रूप से मदद करेंगे और कामयाबी दिलाएंगे। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने जो ये बातें बताई हैं इन्हें जीवन में अपना लेंगे तो आपको कभी भी काम में रुकावटें नहीं आएगी और सुबह उठते ही अगर ये कार्य करेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक बिगड़े काम भी बनेंगे। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैं अब लास्ट में फिर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, पूछना चाहता हो तो चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें। जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा, आपका मार्गदर्शन जरूर करूंगा। साथ ही इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक नए विषय को लेकर। इसी के साथ जय श्री राम।